ये रिश्ता जेबा के थ्रू आया है। वाओ। सो दैट्स जेबा गोइंग टू के बड़े हाई फाई कॉन्टैक्ट। आई नो। इतने से बच्चे हैं, शादियां करनी है बस। वो चलो लड़कियों को तो है कि जान छूटे, माँ चाहती है इनकी शादियां हो जाएं, बट एक एज होती है यार, ये कितनी बड़ी क्लास में होंगी। वो बच्चा जो जवेरिया के साथ उसका फ्रेंड, वो इतना छोटा है, वो इतना छोटा है कि उसके माँ बाप रिश्ते के लिए आ कैसे सकते हैं? क्यों? ये हम कौन से दौर में रह रहे हैं? कि मत छुपाए, मुझे पता है क्या हो रहा है इस घर में। क्योंकि जब वो बच्चे जो हैं वो जब इंडिपेंडेंट होने वाली एज में आते हैं, देन दे डोंट केयर, और वो फिर आप एक मजाक बन जाते हो। सब आप हो तो वैसे भी बेटियों के घर नहीं बसते। आई थॉट दैट इज सच ए क्यूट कमबैक। जो खूबसूरत लोग होते हैं ना, उनके लिए एक डबल चैलेंज होता है कि आप उनसे नफरत करें। कहाँ से खाना खाया? तो कहता है जन्नत में। आपकी तरह मैं भी जन्नत ढूंढती हूँ। हाँ भाई, कहाँ है बर्गर आ गया। अब घर में, अब कमरे में बहन भी है, वर्दा भी है, बहन की दोस्त भी है, बर्गर आ रहा है। सैफ ने अपने बटन खोलने शुरू कर दिए शेरवानी के। होल्ड ऑन सैफ भाई, अभी मतलब आपको पब्लिक है कमरे में, वो बड़ा अजीब था। हाँ भाई, क्या मतलब 1 2 3 4 बटन तो खुल गए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कली में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया सावल यार पिया की लास्ट 2 एपिसोड्स का, और ज़्यादा खुशी नहीं हुई हमारे जजेस को, क्योंकि पिया सावल के पास नहीं गई बल्कि यार के पास चली गई, बल्कि किसी के पास भी नहीं गई, किसी के साथ अपने साथ है, अपने साथ है वो। अब जिस ड्रामे का जिक्र करेंगे और रिव्यू करेंगे वो है बहुत ही ख़ास। लास्ट वीक तो नादिया का दिल टूट गया था उस ड्रामे को देख के। ब्रेकअप, हाँ, ब्रेकअप हो गया था, उतना ही सदमा इनको हुआ था जितना ब्रेकअप के बाद सदमा होता है, लेकिन आई थिंक इनका रीबाउंड चल रहा है। अब रिकवर हो चुकी हैं? आप नहीं हो चुकी? खैर, मुझे तो इस दफ़ा की 2 एपिसोड बहुत अच्छी लगी। जजी से जानते हैं उनका क्या फीडबैक है। अतीका जी, स्टार्ट करेंगे आपसे। तो मैंने जो लास्ट वीक वो एक प्रिडिक्शन की थी ना, कि मुझे लगता है जो 2 एपिसोड आए थे हमारे जो लास्ट वीक थे वाज एपिसोड्स 11 और 12। तो मैंने कहा था ना, एक बेस सेट हो रहा है। पहले पास्ट का दिखाया सारा, अब करंट का दिखा रहे हैं। तो आई वाज राइट, बिकॉज इन 2 एपिसोड्स में उन्होंने अब वो नई कहानी के अंदर घुस चुके हैं। यू नो, द डायरेक्टर्स में टेकन अस समवेयर एल्स नाउ एंड सक्सेसफुली। ये 2 एपिसोड भी बड़े अच्छे थे। इनका ओवरऑल जो बैकग्राउंड छोटा छोटा आ रहा है, जो बच्चों के जो टॉर्चर्स हैं, जो पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो अब नज़र आ रहे हैं हमें। जो हमने लास्ट टाइम कह रहे थे कि यार ये तो नेचुरल नहीं होता, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम ब्रोकन होम्स हैव ट्रॉमा, वेयर इज़ द ट्रॉमा। तो वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब खुल रही हैं। सो अब ऑब्वियस है कि अब आगे जाके ये सारा ट्रैक इसी लेवल पे अब करंट डेज पे चलेगा सारा। एंड ओवरऑल आई एन्जॉयड दीज एपिसोड्स, मज़ा आया। वो जो 2 ट्रांजिशन वाले एपिसोड्स हैं उनकी समझ भी आ गई अब कि हाँ, ये बेसिकली टोन चेंज होनी थी पूरी, बिकॉज अब ये पास्ट को पीछे छोड़ के अब हम फ्यूचर में जा रहे हैं विद द किड्स। एंड एवरीबडी डिड अ ब्रिलियंट जॉब। आई वाज वेरी हैप्पी टू वॉच द परफॉर्मेंसेस, स्टोरीज मूविंग वेल, बैक स्टोरीज भी आ रही हैं। तो जब हम राइटिंग डायरेक्शन पे जाएंगे तो मैं और भी इस पर तबसरा करूँगी, बट फॉर नाउ आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद वेयर कफील इज। आई विल गिव इट 2 thumbs। और महीना जी, बल्कि आपसे मैं बात स्टार्ट करने से पहले मुझे एक मैसेज आया, DM आया इंस्टा पे, और किसी ने कहा कि वो जो हम एक जिक्र कर रहे थे कि जामी का जो करेक्टर है वो अब उसके पीछे एक फ़नी म्यूज़िक क्यों आ गया। उस पर उन्होंने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने कहा कि उनके कोई रिलेटिव थे, वो बिल्कुल ऐसे ही थे, बहुत ऑब्नॉक्शियस थे, और वो जब उनके बच्चे छोटे थे तो उन्हें बहुत बुली करते थे। वाइफ तो बुली करते ही थे, जो नार्सिसिस्ट लोग करते हैं वैसे वो करते थे, लेकिन ये लोग अपनी डिग्निटी, अपना चार्म और अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं फिर फैमिली में, क्योंकि जब वो बच्चे जो हैं वो जब इंडिपेंडेंट होने वाली एज में आते हैं, देन दे डोंट केयर, और वो फिर आप एक मजाक बन जाते हो, आपका गुस्सा मजाक बन जाता है, आपकी सारी चीजें मजाक बन जाती है, नो वन इज टेकिंग देम सीरियसली। आई थिंक द किड्स आर टेरिफाइड। आई थिंक द किड्स आर टेरिफाइड ऑफ हिम। वो छुरी वाले सीक्वेंस में कहाँ जोक ले रहे हैं? आई थिंक दे आर टेरिफाइड। मुझे तो ये नहीं लग ये रहा उस म्यूजिक के ऊपर किसी की एक जस्टिफिकेशन थी, ये उनकी थी कि चले वो उनकी Maybe they want to keep it light. I totally and absolutely obviously enjoyed the last 2 also. But what I saw, what you all said in the last 2 episodes, उसमें बहुत सारी चीज़ें इस एपिसोड में आई हैं, क्लियर हो गई। क्लियर नहीं हुई कि बच्चों को था, बिकॉज लास्ट टाइम हम कह रहे थे ना, हम तो एज्यूम कर रहे हैं कि ट्रॉमा था, हमको नहीं पता था बिकॉज हमने देखा नहीं आगे का। इसमें आपको पता है ट्रॉमा है।
So the way these 2 episodes were written and shown, अगर इसी किस्म की चीज़ें लास्ट 2 एपिसोड में डालते, देन आई थिंक चेंज और जो जंप है शायद अतीका और नादिया को इतना बुरा ना लगता. सो आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, बट बिकॉज पिछले एपिसोड में कहीं भी इन्होंने ये नहीं दिखाया कि एक्सेप्ट लड़के की तरफ से, फ्रॉम द बॉयज साइड ना, देयर वाज थिंग. But I thoroughly and absolutely enjoyed it. I'm loving this thing. There were so many things that happened, and I keep going back to Ashir and his character. I think it's a beautifully written character. I think हम जब here अब एक घर में there's this narcissistic father and there's a brother who's so empathetic and so sweet and so loving, and I think इस किस्म की कैरेक्टर्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने चाहिए. वो जो आपका एक माचो और एक हीरो एलिमेंट जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं उसके सामने, so I think that was very good. I think Nadia, last time you said the music was irritating you. This time the music was irritating me a lot. I mean, yes, you put in the light-hearted thing, but don't put it in for every bit. Meaning जहाँ भी टॉपिक चेंज हुआ है फ्रॉम अ सीरियस थिंग टू अ स्लाइटली लाइट हार्टेड थिंग, वो म्यूजिक आ गया. सो द म्यूजिक वाज इरिटेटिंग. इट वाज ग्रेट टू सी मरियम अंसारी. आई हैवंट सीन हर ऑन स्क्रीन आफ्टर आज पता नहीं कितना अरसा हो गया, बिल्कुल गायब हो गई थी बीच में. बट इट इज लवली सीइंग यू बच्चे. इट्स बीन अ व्हाइल, एंड फॉर मी दिस कैन नेवर गो लेस देन नादिया. ओके, तो आगा पैचअप हुआ कफील से? अभी भी नहीं हुआ. मुझे बहुत अच्छी एपिसोड लगी. बातचीत चल रही है लेकिन हुआ बातचीत चल रही है. बातचीत शुरू हो गई. अच्छा चलो ठीक है, बातचीत तो हुई चलो कम से कम. लेकिन ये कि 11th और 12th जैसे 2 बहुत पैथेटिक एपिसोड्स के बाद ये थोड़ा बेहतर था, लेकिन ट्रांजिशन फॉर मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांजिशन बड़ी बुरी तरह ना, वो जो होता है कि एक अच्छी एक फ्लाइट से आ रहे हैं, उसके बाद फिर आपको ना वो गंदी सी बस में बिठा के फिर दूसरे जहाज़ पे आपने चढ़ा दिया. तो ओके ना, इन 2 एपिसोड्स में एक सीन बहुत पावरफुल जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आशिर का सीन जहाँ वो अपनी बहनों को डिफेंड करता है. वो सीन बहुत अच्छा, वो बड़ा पावरफुल सीन था कि और बड़ी तमीज़ से, बाप से बदतमीज़ी भी नहीं कर रहा. बाप लाउड है, आशिर ने बहुत अच्छा संभाला. मुझे लगता है मादनी वहाँ उतना अच्छा संभाल सका. हाँ, लेकिन फिर उसका वहाँ जाना, छुरी ले आना, अगेन आशिर ने संभाला. पर आपको सबकी परफॉर्मेंस कलेक्टिवली वो सीन बहुत बेहतर हो सकता था. मेजर आशिर ने संभाला है. मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना ये 4 बच्चे सनम के ऊपर सूट ही नहीं कर रहे. इतने बड़े बच्चे सूट ही नहीं कर रहे. उसकी अपीयरेंस लग ही नहीं रही कि एक औरत जो इतनी मुश्किलात में रही है, और वो फिर ढोलकी पे और प्यारी लगने लग गई, वो तो और सनम लगने लग गई. अब फिर ना, अब वो और ना लगे, वो भी गलत हुआ. इतना उसका तैयार क्यों, प्यारी बहुत लग रही है, लेकिन अब तो बिल्कुल ही निकल गई ना मम्मी कैटेगरी से. वो तो उसके रिश्ते आने चाहिए. इतनी प्यारी, इतनी यंग. फिर एक औरत के 4 बच्चे होते हैं तो आपका ज़रा थोड़ा फिजिकली थोड़ा एक चेंज आता है. मुझे तो लगता है एक्टर ही कोई और होनी चाहिए थी, सनम होनी नहीं भी चाहिए थी इस ट्रांजिशन के बाद, और ये ट्रांजिशन स्लो आती आगे जाके. बट पता नहीं क्या वो डायरेक्टर एंड राइटर्स आर थिंकिंग. कास्टिंग बुरी, कास्टिंग इज़ वीक. सबसे बुरा तो सैफ भाई वाला ट्रैक, जो नेबर है और नेबर की जो वाइफ आ गई है, जब वो आता है ट्रैक, ड्रामा एकदम मेरे लिए गिर जाता है. परफॉर्मेंसेज आर वेरी बैड. मुझे ट्रैक ही नहीं समझ आ रही, इतना उनका ध्यान है इधर. और सबसे बुरा जो मेरे लिए अभी इस वक्त कफील में हो रहा है, इतने से बच्चे हैं, शादियाँ करनी है बस. वो चलो लड़कियों को तो है कि जान छूटे, माँ चाहती है इनकी शादियाँ हो जाएँ, बट एक एज होती है यार, ये कितनी बड़ी क्लास में होंगी. वो बच्चा जो जवेरिया के साथ उसका फ्रेंड, वो इतना छोटा है, वो इतना छोटा है कि उसके माँ बाप रिश्ते के लिए आ कैसे सकते हैं? क्यों? ये हम कौन से दौर में रह रहे हैं? चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं क्या ये? फिर आशिर दनीन, रिश्ता कर दो, शादी कर दो. एक घर में आपको पता है इतना स्ट्रेस है, इतना बाप उनका खौफनाक आदमी है, कर्जे में डूबा हुआ है, चालबाज है. आप करेंगे वहाँ अपनी बच्ची का रिश्ता? और आप रह के गए हैं उनके पास में, उस बिल्डिंग में. यहाँ तो माँ बाप को कहना चाहिए था, सवाल ही नहीं पैदा होता. जामनी का बेटा हाँ बहुत अच्छा है, बेटी को भेजना है ना, लड़का वो भी सेटल्ड भी नहीं है. हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई माँ बाप इस घर में अपनी लाडली इकलौती बेटी को भेजेंगे, छोटी सी जो पढ़ाई कर रही है अभी? शादी की जल्दी क्यों दिखा रहे हैं आप? क्यों दिखा रहे हैं?
मेरे लिए वो बस जैसे ही शादी का आता है जिक्र, में कहते लो शुरू हो गई कहानी। तो एक ही सीन था बस। I'm still मुझे not happy with बातचीत कफील। में कुछ पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा जो शुरू हुई है नादिया कफील से, ठीक है। ब्रेकअप के बाद लगता है कि मामला काफ़ी ख़राब हैं, इस पे तो जो हाल किया ना, ये नया ड्रामा शुरू होता और बात थी जो 10 एपिसोड में जहाँ ले गए थे और जहाँ से गिराया है ना, देखिए, वो अभी तक मुझे अब ये था कि अब जो मूवमेंट्स क्रिएट हुई थी, एक तो वो वाला बड़ा पावरफुल सीन था, फिर जो सबूक का जो दनीन के साथ एक किचन में सीन था इसमें खामोश हो जाती है, वो देख के बहुत खूबसूरत मूवमेंट बनाई थी। मोमेंट्स हैं। मूवमेंट्स बहुत मज़े की थी वो वाली। 40 मिनट के और ड्रामे फिर में मुझे 5 मिनट पे तो नहीं राइटिंग डायरेक्शन पे नंबर दूंगी। जाएंगे, और राइटिंग में जाने से पहले मुझे बहुत अच्छा लगा जो दूसरी टीचर थी, वो जिस तरह की बताती है ना कि शादी क्यों हमने इतना सर पे चढ़ाया हुआ है, हमने अब कब तक वेट करती रहोगी आज, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ा फैसला इसलिए नहीं करते कि हमारे बच्चों का क्या होगा, ये बच्चे हमने पैदा कर लिए, इनकी शादियाँ होनी आगे। तो वो जो पूरा उनका आपस में जो डायलॉग्स है ना वो बहुत मीनिंगफुल थे, और उसमें बहुत ज़्यादा The teacher. ये हाँ, टीचर that's है Miriam Ansari। ज़ेबा, और जो हाँ, टीचर उसका की बात मोमेंट अच्छा था, उसकी परफॉर्मेंस भी। तो कोई बात नहीं, जब परफॉर्मेंस आई ना पता चला, वो सीन उठा, मजा आया, बिकॉज इट वाज जस्ट सनम सईद एंड दैट गर्ल, मैच्योर परफॉर्मेंसेस। जब बच्चे आ जाते हैं ना उधर वहाँ, मुझे अच्छा, मुझे इसके मुझे बच्चों के साथ मैं मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे अपने यंग एज में जब हम कजन्स वगैरह साथ हैंग आउट करते थे, हम ऐसे ही मजाक करते थे, ऐसे मस्तियां करते थे। कॉन्सेप्ट है, लेकिन परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, वो जैसे गाना गा रही है बैठी हुई, कहती नहीं मैंने चाय नहीं लानी, मैं ये नहीं, ऐसी ही बातें होती थी, वो बहुत, मुझे तो बहुत नेचुरल लग रहा था। कनेक्टेड विद द कफील दैट आई वाज वाचिंग। हाँ Still having a can't. disconnect. हाँ, ठीक है। ब्रेकअप चल रहा Okay. है। उमैरा अहमद एंड सैयद मीसम नकवी, अतीका जी। ओके, और क्या नंबर दिया आपने? अभी तो नंबर नहीं है, इमोजी दिखाई है, emoji। इमोजी है। शॉक। अच्छा, अभी तो अब अब नंबर्स आपने देने हैं। सो आई एग्री विद नादिया इन द सेंस कि बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, और ऐसे घर में ना देखिए, या तो ये होता ना कि बाप की ये हरकतों का पता ना चले लोगों को, ये जो फैमिलीज आ रही है ना रिश्ते लेके, ये अच्छा रहता कि उनको बाहर से सारा अच्छा लगता कि भाई बहुत अच्छा ख़ानदान है, बाप भी बड़ा अच्छा है। यहाँ तो बाप एक्सपोज्ड है, और बहुत बुरी तरह एक्सपोज्ड है, हर जगह चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सबको पता है इसकी क्या नेचर है। ऐसे मामलात में आपकी ज्यादा एम्पैथी नहीं होती कि लोग कितने उसमें से नहीं, गुजरे हैं? बच्ची नहीं देंगे, शादियों पे नहीं होती, कभी भी नहीं देंगे। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि यार माहौल क्या बिल्कुल, था, माँ बाप क्या करते हैं, माहौल कैसे क्या हैं। था बच्चों का, जिस माहौल में बच्चे पलते हैं, वो रोल मॉडलिंग वाला चक्कर आ जाता है ना सारा, स्पेशली द गर्ल्स पेरेंट्स टू कम। लड़का है, वो दे वुड एक्सपेक्ट मोर। एक तो इस खानदान के पास ना पैसा है, ना तमीज़ है, ना तहजीब है, ना कुछ है, तो व्हाई वुड अ गर्ल्स फैमिली कम एंड आस्क फॉर दिस बॉयज हैंड इन मैरिज? ये एक थोड़ा ऑड था। एंड दे आर वेरी यंग, दोनों लड़का सारे बच्चे अभी छोटे छोटे टीनेज ईयर्स में हैं सारे यार, और मे बी अर्ली 20s मैक्स लड़का, बट टू यंग। एंड आई थिंक कहानी पुश करने के लिए आगे कुछ थोड़ा सा टाइमलाइन का कुछ प्रॉब्लम हो गया है एज वाइज, यू नो, कि हाउ ओल्ड द चिल्ड्रन आर, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी लाइन आर डेवलपिंग अराउंड द चिल्ड्रन. If the role that Imad is doing was a subtle one, and वहाँ पे पता नहीं चलता कि बाहर से बिल्कुल ये लगता कि यार परफेक्ट फैमिली है, फिर ये रिश्ते आना जो है ना, ये फिर सेंस बनते हैं। अभी सेंस नहीं बनते, बिकॉज वाई वुड एनी बडी वॉन्ट टू गिव अ सन और अ डॉटर टू अ फैमिली लाइक दिस, जहाँ पे आपको पता है कि बाप भी कोई काम नहीं करता, ऊपर से गाली गलोच करता है, ये सी माहौल में ये बच्चे पले हैं। तो येस, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम देयर ऑन द स्ट्रक्चर साइड ऑफ द स्टोरी। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक मीसम इज़ डन अ गुड जॉब, जो इसकी, एंड ही इज़ वेरी गुड विद यंग चिल्ड्रन ना, ये यंग बच्चों से हमने परवरिश में देखा, ये जो यूथ यंगस्टर्स जो है सारे, मीसम को पता है कि इनसे काम कैसे निकलवाना है, यू नो, ही नोज हाउ टू। अशर इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। तो कास्टिंग भी ठीक है, हाँ कहीं शी इज़ राइट, कहीं की थोड़ा मुश्किल है to see Sanam in the older category, because Sanam is still mid, you know, age range. Abhi, she's not that old yet, or her perception is not that कि she could have इतने जवान बच्चे ना। लेकिन I think Sanam is handled okay. हम acting पे आएंगे तो हम बात करेंगे। Overall, I feel I don't see, I saw a couple of these red flags जो मैंने mention किए हैं। ट्रॉमा बच्चों का अब नज़र आ रहा है, वो अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता एक बैक स्टोरी खुल रही है। जो हम कह रहे थे कि यार गायब हो गया, क्या ये इतने तो नहीं हो सकते ना कि बैठ के बर्थडे पार्टीज कर रहे हैं, देयर इज नो बैक स्टोरी। द निटिंग ऑफ द करंट एंड बैक स्टोरी इज़ नाइस, द वे वी आर गोइंग इन एंड आउट ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, वो अच्छा है। ओवरऑल ओके, बट आई थिंक थोड़े से इश्यूज हैं टाइम लाइन वाइज, एज एंड टाइम लाइन वाइज इशूज़ हैं। सो आई थिंक आई विल गिव राइटिंग 7
and direction also I think 8 कर दूंगी मैं. 8. Yeah, 7 and 8. It's fair. मैया जी. So the young girl जो जिसके पैसे बाप चुराता है, उसको ये पहली दफ़ा इसने इससे चुराए हैं या उसको पता है ना कि ये सारी चीज़ें होती हैं घर में? आई थिंक पता हाँ. होगा. सो वही मैं कह रही थी कि वो ज़रा सा ऑब्वियस था कि वो उसी वक्त काउंट कर रही है और उसको पता है सिर्फ बाप ही घर में और वो आता है ना. दैट वाज अ लिटिल टू ऑब्वियस सेटअप था. इट वाज अ सेटअप बट आई थॉट इट वाज अ लिटिल टू ऑब्वियस. बट उसके बाद जब उसको पता चलता है और ये सॉर्ट ऑफ कहते हैं कि नहीं अब्बा ने नहीं किया होगा ना, तो इसको तसल्ली देते हैं और वो कहती है ना कि मत छुपाए, मुझे पता है क्या हो रहा है इस घर में. एंड देन भाई के साथ outside वो scene, I just thought it was very lovely. I think the brother, his relationship with the Sister. sisters, his protectiveness about the sisters and his mother is really lovely. I think Maryam Ansari का character मुझे बहुत अच्छा लगा, टीचर का. And she's Ali's sister, no? Ali Ansari's sister. Okay. हाँ, मरियम अंसारी. So they're brother and sister. और क्या कहते हैं इस वक्त I think both of them have slightly matured. So इस दफ़ा मुझे resemblance भी नज़र आ रही थी दोनों की. It was so I love the way she जो says. ज़ेबा के साथ टीचर थी वो मरियम अंसारी है. हाँ, that's मरियम अंसारी. हाँ. मैं ये कहता कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है जो भी. हाँ, नहीं, she at one point काफ़ी काम करती थी, then she suddenly totally disappeared and now she's come back, which I'm really happy for. Mariam's very much into gymming and Yeah, health and she's workout a and fitness she's a freak. fitness freak. Total Maybe she went fitness into the freak. fitness field or something. हाँ, Maybe, हाँ. Yeah, she did. She's a fitness freak, totally. So मुझे उसका बहुत अच्छा लगा ज़ेबा, इसके साथ ज़ेबा को जब कहती है ना कि तुम्हें ये मिज़री पसंद है. Meaning it's not that you don't want to get out of it. Which Atika was also saying that some women just get used to this. What Stockholm syndrome कहते हैं उसको, वो कहते हैं. लेकिन फिर वो जो सीन अब इन दोनों के बीच में जो आ रहे थे वो मुझे बड़े अच्छे लगे, जिसमें वो कहते हैं ना कहाँ थे आप, तो कहाँ से खाना खाया, तो कहते हैं जन्नत में. जहन्नुम में रोज़ाना रह कर इंसान को जब जन्नत मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है. तो कहती है अच्छा आप भी ऐसे सोचते हैं. And the shock on his face because वो इस घर को वो भी जहन्नुम कह रही है. अब ये वो वाली ज़ेबा है जो पहले कभी ना कहती, फिर कहती है चले आपकी तरह मैं भी जन्नत ढूंढती हूँ. I thought those lines, the way और वो बड़ी matter of fact तरीके से बोलती है अब इसके साथ. She doesn't, I mean that वो I think शुरू से उसका एक बड़ा matter of fact अंदाज था. But now she doesn't hold back, meaning आगे से उसको जवाब मिलता है. और जब ये कुड़कुड़ करता है अपना जामी, वो बिल्कुल इरिटेट नहीं होती, वो बिल्कुल सीधा मुंह जवाब देती है या नहीं देती. She ignores him and that irritates him. You can see that irritation. ये भी है, वो भी है, वो भी, और कोई अब इसकी बात नहीं सुन रहा. Even the kids don't really care about it. So I really like that development. फिर वो जो सीन होता है ना जिसमें बहुत इमोशनल एक सीन था ना, जिसमें वो बाप छुरी लेके आ जाता है एंड एवरीथिंग. तो उसके बाद वो बेटा कहता है ना कि आप क्यों रह रही हैं यहाँ, छोड़ दें, निकल. वो कहते व्हाई यू, तो शी इज़ वरीड के हाउ विल माई डॉटर्स गेट मैरिड, अगर बाप का साया ना हो. वो सीन ख़त्म होता है, छोटी वाली कहती है ऐसा बाप हो तो वैसे भी बेटियों के घर नहीं बसते. आई थॉट दैट इज सच ए क्यूट कमबैक. वो उसकी वन लाइनर बड़ी क्यूट, बड़े मजे के. वो शुरू में भी जब चाय वाली बात होती है उस वक्त भी उसका होता है. मुझे उनका बड़ा मजे का लग रहा है. बहुत वेरी वेरी क्यूट वन लाइनर्स. एक और मुझे बहुत अच्छा लगा था. हाँ, आई कांट रिमेम्बर ये. हाँ, when Maryam comes and says I'm getting married, she finds she's going out with some guy ना. So वो कहती है ना कि after being in such a bad marriage तुम फिर कहती है मर्द बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है. I thought that was a very good line because it's very easy to label people. A woman does this and a man does that. हम labeling बहुत करते हैं ना. तो I thought that was a very very nice line. Overall for me, I'm loving it. I think even the scene जिसका जो neighbors का scene है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे जाके that neighbor is going definitely connect होना. they have to connect.
बिकॉज अदरवाइज उनका दिखाना मुझे यूजलेस लग रहा है. सो अभी शायद हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आगे देखते हैं, बिकॉज अब उसको एक चालाक बीवी मिल गई है जिसमें ये भी नहीं चाहिए मुझे, मैं बर्गर खाऊंगी और मैं ये वाले खाने नहीं खाऊंगी. प्रिटी गर्ल, आई डोंट नो हु शी इज, आई थिंक शी इज न्यू आल्सो. और जैसे छत को देख रही है ना वो, हाँ, इस घर में काफी खराबी होने वाली है. ज़ेबा ने कराया रिश्ता, ये रिश्ता ज़ेबा के थ्रू आया है. वाओ. So that's ज़ेबा going to के be, बड़े हाई फाई कॉन्टैक्ट. I know. So we will find out what, because बाप is what's his Nazar. name, Nazar. So I think it's ज़ेबा going to ने get कराया very very. रिश्ता? हाँ, हाँ? ज़ेबा के जहाँ ज़ेबा कराया हाँ, वो रिश्ता? कहती है ना कि आपका बहुत शुक्रिया और ये वो हैं? ज़ेबा ने कराया ज़ेबा के रिश्ता. थ्रू है. So ज़ेबा it's ज़ेबा से going- रिश्ता कभी नहीं so I करवाया. think- ज़ेबा बड़ी I think connected है. involvement, because I think Zeba, everyone really likes Zeba. Zeba is a helpful person in the neighborhood, I think, and everyone knows that the husband is bichara, whatever he is. It's, for me, it's I'm going to give it both. I think yes, we could have had this in the last 2 episodes, more of the kids feeling towards the father and the background and all of that, but I think इसमें वो cover up हो गया. So I will give the writing an 8, but I'll give Misam a 9. अच्छा, मुझे लगता है कि राइटिंग जो आपको कास्टिंग में इश्यूज लग रहे हैं वो, बट राइटिंग बहुत स्ट्रांग है. राइटिंग अच्छी. नहीं, Writing बहुत strong है. But that's the मुझे जो चीज़ लग रही है कि when you've gone into such a shift, then that shift could have been little more Smoother. transitional and smoother. हाँ. Because I think because see, for me the believability factors of the scenes are coming across. I'm liking those scenes, and I'm not bored about the drama at all. So again, personal choice. ना दिया. एक तो मसला है कि ड्रामा देखते हुए ना, वो जो एक फैक्ट है कि मिसम का ड्रामा देख रहे हैं ना, वो चीज़ भी डिस्टर्ब करती है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस हाई, और आप कुछ देखते हैं गड़बड़ तो आप कहते हैं कि मिसम के ड्रामे में तो नहीं हो सकता, वो पहले मैं सिस्टम से निकालूं. परवरिश में आई थिंक मिसम के पास एक्टर्स बहुत गजब के थे, जिससे उनका काम ज़रा आसान हो गया. और जो यंगस्टर्स थे एक दो, वो भी जो एक दो नहीं, वो जो बच्चे भी थे बहुत अच्छे एक्टर्स थे, और मेरा ख्याल इनको 1-2 पे ज़्यादा काम करना पड़ा होगा किसी सीन में, एक बच्चा ये वो. इधर ये कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके ऊपर बहुत मेहनत की ज़रूरत है, आपके मेन भी, आपके बच्चे भी. तो मिसम के ना हैंड्स फुल हो गए ज़्यादा, इसको कुछ रखने चाहिए थे पक्के एक्टर्स ताकि इनका काम होता आसान. कास्टिंग बड़ा मसला है जो इस ड्रामे को बच्चे तो गड़बड़ बहुत कर अच्छी रहे हैं. एक्टिंग कर रहे हैं. नहीं, वीक भी हैं, बहुत जगह वीक भी हैं, उतना नहीं, कहीं कहीं किसी सीन में, नॉट ऑल द टाइम, नॉट एवरीवेयर. जो छुरी वाला सीन जो हुआ बस है, वही तुम्हें पता ना, कोई एक आध सीन होगा. उसके बाद जब वो अपने not कमरे में सारी everywhere. बहनें बैठी हैं, वो फ्रेंड आती है, वो सारा इतना नेचुरल था, वो जितने मजे अच्छा, से मुझे हुआ हुआ नहीं, था. मुझे बच्ची का वो अच्छा लगा जहाँ उसको पैनिक अटैक हुआ है. कौन सी बच्ची है? जोया, आई थिंक द एल्डेस्ट वन. और उसको याद आया कि बचपन में बाप उसको छुरी से कैसे डराता था. वो सीन बहुत अच्छा था. फिर उसके बाद एकदम मैं दूसरी जवेरिया को देखती हूँ तो मेरे जहन में परवरिश वाला पैनिक अटैक आ जाता है. वो इसी टोन में ही बिल्कुल उसी परवरिश की टोन में चल रही है वो बच्ची, वही टोन, वही अंदाज. मुझे लगता है मैं परवरिश देख रही हूँ तो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट मिसम मुझसे काम करवाते. लुक, आई डोंट नो, लुक तो थोड़ी डिफरेंट है, बट द टोन. इस दफ़ा तानिया का भी बच्ची का अच्छा काम था, जहाँ उसके पैसे चोरी हो गए एंड शी इज़ अपसेट. तो कंपेयर टू पिछले 2 एपिसोड्स में अपना ना मोमेंट्स हैं जहाँ बच्चे अच्छे लग रहे हैं, और कहीं कहीं जब इकट्ठे होते हैं शायद वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी वीकनेस आ रही है. बट अगेन फनी होता है जब उसको आके टॉन्ट कर रहे होते हैं ना अपनी फ्रेंड को, तीनों मिलके कि सबूक तो वहाँ है, अच्छा तुम फिर आ गई हो, फिर वो. और इस दफ़ा इतने लंबे सीन्स भी नहीं थे. जो लास्ट टाइम हमें पागल किया ना लंबे वो सीक्वेंस ने, इस दफ़ा थोड़ा कम था. लेकिन फिर भी दानीन ऐसे आदमी को, मैं तो मतलब बच्ची को बंदा भेजे भी क्यों जहाँ अजीब सा ही आदमी रहता हो, तौबा ऐसा माहौल हो. मैं तो अपनी बेटी भी ना कभी भेजूँ अकेले, जा रही है इतनी देर, अजीब सही. खैर एनीवे, थोड़ा सा फ़नी बात बताऊँ, जो एक फ़नी सी चीज़ थी जो आपने नहीं नोट किया, आपने आधा नोट किया. जब सैफ की शादी हुई, सैफ की दुल्हन आई, सैफ भाई के बिना बस अल्लाह खैर ही करे. खैर दुल्हन आई वर्दा ने के लिए, भाभी खाना, उसने कहा बर्गर. हेलो बर्गर कहाँ है? अकरम था, कौन था, कोई था, हाँ भी कहाँ है बर्गर आ गया. अब घर में, अब कमरे में बहन भी है, वर्दा भी है, बहन की दोस्त भी है, बर्गर आ रहा है. सैफ ने अपने बटन खोलने शुरू कर दिए शेरवानी के. बिकॉज होल्ड ऑन सैफ भाई, अभी मतलब आपको पब्लिक है कमरे में, वो बड़ा अजीब था. हाँ भाई, क्या मतलब 1 2 3 4 बटन तो खुल गए वहीं खड़े खड़े ना, वो तो शेरवानी के. इतना ऑड लग रहा था बात करते करते.
मीसम थोड़ा आप सैफ को तो थोड़ा इंतज़ार भी करवा सकते थे, वैसे भी अभी भाभी ने दुल्हन ने बर्गर खाना था, रस्में होनी थी, गपशप जलनी थी, फिर उसके बाद कुछ थोड़ा मतलब बटन को अपने वो टाइम देता, मुझे बहुत फनी लगा। हाँ तो वरदा मतलब बहन भी सारे ये अजीब है, क्या हो रहा है। देखिएगा आप सीन दोबारा से मेरे उस पे प्रमोशन पे जरूर देखिए, रिकमेंडेशन पे। मेरी नज़र से देखिए, नज़र भी नहीं, आप रिकमेंडेशन पे दोबारा देखें कि हो क्या रहा है, इतना सैफ जल्दी में क्यों है, और ऑड लगता है पता है, सब खड़े शेरवानी टाइट थी ना। जी 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 बिल्कुल, तो वो एडजस्टमेंट शुरू होगी। अच्छा एक जंप आया, जंप एक ये आया कि गाड़ी चोरी हो गई, ठीक है जी। सबूक ने मम्मी को फ़ोन किया कि गाड़ी मिल गई, बड़ा अच्छा इसका एक्सप्रेशन था यस, जब दानीन आई हुई और दूसरी बच्ची ने जो सोर्स लगाई। अच्छा जी, माँ को क्या कहता है कि गाड़ी मिल गई लेकिन एक आध दिन बाद मिलेगी। क्या कहा उसने, एक आध दिन बाद मिलेगी। माँ ने कहा कोई बात नहीं, मिल तो गई, आ जाओ तुम। वो उन्हीं कपड़ों में, उसी हुलिये में, उसी वक्त घर गया। बहनें बैठी हुई हैं, माँ बैठी हुई है, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। गाड़ी में बैठे उन्हीं कपड़ों में जिसमें फ़ोन हुआ, जिसमें घर आया, अब उसी कपड़ों में सब गाड़ी में आइसक्रीम खाने गए। गाड़ी ने तो 1.5 दिन बाद आना था। तो उसने वही कपड़े पहने हुए थे। नहीं जी सॉरी, फ़ोन कम, घर से गाड़ी। तो वो एक आध दिन का डायलॉग क्यों था? देयर वाज अ एडिट जंप क्या कुछ गड़बड़ थी, जुमला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसी कपड़ों में सीक्वेंस में हुए। मैं कहा मिसम कैसे, मिसम आप ऐसी डिटेल्स तो नहीं बोल सकते थे ना, क्या चक्कर है। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा ज़रा। अच्छा उसके बाद ढोलकी वाला वाज नाइस, गाना उसमें हमें लगा। ज़ेबा कहीं कहीं कभी कभी खुश भी होती है। मरियम अंसारी के लाइंस डायलॉग्स मुझे बड़े अच्छे लगे। सबूक मुझे लग रहा है उसका कैरेक्टर काफ़ी सेट है और अच्छा भी लगता है कि इतना प्रोटेक्टिव भाई है जो बहनों के लिए ऐसे खड़ा हो जाता है। आई थिंक इससे सबसे ज़्यादा कनेक्ट लोग इसी कैरेक्टर से अब करेंगे। अब ज़ेबा जामी वाली गेम ख़त्म, अब मेन इज़ द ब्रदर। हमारी देखने वाली ऑडियंस सेवियर हस्बैंड चाहती है, सेवियर फादर या ब्रदर, ये मैंने देखा है अपने ऑडियंस में। एक आपको बंदा चाहिए ऐसा। तो यहाँ वो भाई मिल गया जिसके पास हर कहते हैं ना मर्ज़ की दवाई है, और जो बड़ा प्रोटेक्टिव है और बाप से लड़ जाता है अपनी बहनों के लिए। तो आई थिंक दैट्स वेरी नाइस। बस तो राइटिंग डायरेक्शन के नंबर ना दिया। अच्छा जुमला कितना अच्छा था, किसी लड़के के साथ याशी करके आई होगी, कोई क्लास फेलो होगा, क्या याशी कहाँ से आ गई, मेरा घर तुम्हारी माँ करनी है। उसके बाद माँ एंटर होगी तो जामी कह रहा है वाह माँ का हुलिया तो देखो। अच्छा मुझे पता था ये बोलेगा, मुझे पता था जितनी प्यारी बेचारी वो लग रही है ना ज़ेबा, इतने अरसे बाद बाल खोल के ब्लो ड्राई करके गई है ना, मुझे लगा। और आते इसने कहना वाह माँ का हुलिया तो देखो। वो अच्छा था। तो या आई ऑल्सो थिंक लाइन्स वर बेटर दिस टाइम। अच्छा मुझे वो भी बड़ा प्यारा लगा जो दनीन फ़ोन लेके आई और उसने कहा बड़ा महंगा है, ये तो बहुत सस्ता है। हाँ। इतना भी गंदा स्टैंडर्ड नहीं है मेरा, वापस ले आओ, महंगा ले आओ। नहीं तो आई थिंक माई फेवरेट सीन वॉज, क्योंकि अभी राइटिंग डायरेक्शन की बात करें, जिसमें दनीन आती है और वो कहते हैं कि तुम ना चुप रहा करो। हाँ तो तुम चुप रहती भी अच्छी लगती हो। वो क्यूट है बच्ची, वो बच्ची है वो एक्चुअली चुप होती है, जैसे देख रही होती है ना, उससे पूछता सवाल कहते हैं, वो जवाब ही नहीं देती, और वो मूवमेंट बहुत मजे का बनाया था। आई थिंक वो डायरेक्शन में जो राइटिंग में जो बस मसला ये कि इनसे इतने या तो छोटे बच्चे नहीं होने चाहिए, और ये जिस एज के बच्चे इनमें शादी, घर वालों का आना, कब माँ बाप को भेजूँ, कब माँ बाप आ भी गए दनीन के, वो चीज़ बस मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तो मैं राइटिंग के दूंगी स्टिल सम ऑफ दी सीक्वेंसेज, और ये कि ज़ेबा का कि जी एक बार बेटियों की शादी हो जाए तब तो मुझे जहाँ कहोगे मैं चली जाऊँगी। आई विल गिव राइटिंग का 8, डायरेक्शन सॉरी 5 for direction. 5? Yes, I'm not happy with the direction. नहीं Okay. अभी भी मुझे इसमें है मसले, मुझे एक्टर्स ही नहीं पसंद आ रहे। मैं तो फिर भी बड़ा मतलब मुझे कास्टिंग से प्रॉब्लम, मुझे परफॉर्मेंसेस, सीन्स वीक। वहाँ ऐसा भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी हैं गबलियाँ गड़बड़ें। यहाँ तो कुछ कैरेक्टर्स कर क्या रहे हैं नहीं समझ आ रहे। मेन कैरेक्टर्स ही मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ, मैं उनसे मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया। तो 6 for Misam, sorry. Okay जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए, and still the map, the irritating music is there, it's still there. टोटल वोट कास्ट हुए 18,191, और कफील से उमैर अहमद के हिस्से में 3,964, 22% मतलब 2.2 इनको मिले, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,632, और मीसम नकवी के हिस्से में 4,110, 22% मतलब 2.2 इनको भी मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं, थर्ड हाईएस्ट है।
बात करते हैं आशिर वजाहत की और सनम सईद की। ओके, लेकिन आई हैव टू से माय फेवरेट इज इमाद इरफानी। इतना इंटरटेनिंग है, जिस तरीके से अपना एक कैरेक्टर बनाया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज शिफ्टी, ही इज़ अ शिफ्टी फेलो, इवन द बॉडी लैंग्वेज इज शिफ्टी ना। ओवरऑल जो काम किया है इमाद ने, जो जिस किस्म के अंदाज से उसने ये, एंड फॉर अ गुड लुकिंग मैन टू मेक अस फील लाइक वी नीड टू हेट हिम इज़ अ चैलेंज। जो खूबसूरत लोग होते हैं ना, उनके लिए एक डबल चैलेंज होता है कि आप उनसे नफरत करें। तो ही हैज़ सक्सेसफुली मेड अस फील लाइक ओ माय गॉड, इस आदमी से नफरत है, क्या कर रहा है, ऑल्दो ही इज़ ड्रॉप डेड गुड लुकिंग गॉर्जियस, यू नो। तो फॉर हिम इट वाज अ डबल चैलेंज, बिकॉज एक तो उनका एक परसेप्शन है ऑफ मॉडलिंग एंड बीइंग अ यू नो सॉर्ट ऑफ अ हॉट लुकिंग आइटम, सडनली एकदम से ही इज़ लुकिंग लाइक, यू नो, ही इज़ गॉन इनटू अ कैरेक्टर व्हिच इज़ वेरी वेरी डार्क, वेरी नेगेटिव। तो वेल डन इमाद, ब्रेव एंड गुड मूव, बिकॉज ठीक है जी, के जज्बात तो आपको समझ आ रहे होंगे इमाद इस वक्त। नहीं, आई मीन इन सेंस के सच, कहानी तो सच है, आप स्क्रीन पे, ही इज अ गुड लुकिंग मैन, आप यू कांट डिनाई दैट, बट ही इज कैरिड द कैरेक्टर सो वेल कि आप भूल जाते हैं, आपको चिढ़ हो जाती है इस आदमी से कि यार ये क्या कर रहा है, ये क्या, इट्स ऑलवेज हार्ड टू बी इरिटेटेड बाय गुड लुकिंग पीपल। एग्री। Good looking people make you want to watch and see the screen, and you know, so my favorite is him, Imad. Ashar and Imad के जो सीन थे, आशिर और इमाद के जो सीन थे, बाप बेटे वाले, मुझे बड़े अच्छे लगे। लास्ट वीक मैंने यही कहा था कि इनका एक आगे जाके अल्फा मेल कॉन्फ्लिक्ट होगा, और यही जो बेटा कह रहा है माँ से कि वाई यू, आप क्यों परेशान हैं, अब मैं आपको ख्याल रखूँगा, मैं आपको ले जाऊँगा, ये वही चीज़ें आ रही हैं अब, वो अल्फा मेल वाला चक्कर आ रहा है बिटवीन फादर एंड सन। And so I like the scenes between father and son. They were very nice. Overall, everybody was fantastic. Sanam was super. सही कह रही Nadia, Sanam looks too beautiful and too young to be a mother of such grown-up children. लेकिन I get Sanam की भी अब career में वो एक time आ गया where she has to make a transition ना, because you know when we women hit certain age, तो उसमें ये होता है कि हमें एक फैसला करना पड़ता है, या तो कुछ एज तक हमने गैप देना होता है कि यार बैठ जाते हैं, बिकॉज अब वो मेन लीड्स नहीं शायद आए, बिकॉज नाउ वी आर लेट 30s अर्ली 40s की एज पे आ जाते हैं हम, या फिर हमें एक फ़ैसला करना होता है कि नहीं अब हम इन जैसे रोल्स में ट्रांजिशन करने के लिए तैयार हैं। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर कि उतने वो उसने ट्रांजिशन का फ़ैसला किया है, एंड शी इज़ हैंडलिंग इट वेल, शी इज़ स्टिल वेरी गॉर्जियस। येस, इनफैक्ट मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि इतने बच्चे हुए फिर भी अभी भी एक फिगर उसका मेंटेन रहा है। शी डजंट लुक लाइक अ मदर हुज गिवन बर्थ टू 4 चिल्ड्रन। थोड़ा सा बॉडी में, इवन इमाद की बॉडी में, दे कुड हैव गिवन हिम अ लिटिल बिट ऑफ अ पाउच, यू नो, थोड़ा सा पैडिंग वैडिंग लगा के, तो फिजिकली इनकी चेंजेस नहीं की डायरेक्टर ने जो कर सकता था, बिकॉज एक ट्रांजिशन तो है, बट फिर भी आई एम एंजॉइंग इट। आई थिंक आई विल गिव सनम 9 and I will give Ashir. I don't know why I call him Ashir. I don't know why I call you Ashir. अपना नाम चेंज कर लो डार्लिंग, मैं तो both of them are singers. Ashir is also Ashir, a singer. yes. Ashir is also a singer. Ashir, so he's a very good actor. This वेरी boy गुड। मैं is so सरप्राइज good, हुआ था, उसने so natural. जो अपनी बहनों के साथ उसके था, जो अपने बाप के साथ था, जिसके हाँ, उसके हाँ। होंठ कपकपा रहे हैं, नहीं, और जो सीन आपको अच्छा लगा वो अपनी wannabe fiance के साथ, हाँ, वो बेटा क्यूट सा था, जो स्माइल, मुस्कुराहट, ये वो मोमेंट्स, छोटे छोटे मोमेंट्स दिखाते हैं बच्चे, माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड। आई गिव हिम अ 10। Yes. वेल डन आशिर, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। महीना जी, अतीका जी तो 10 नंबर मिले हैं आपको। मैंने भी, I'm starting with Ashir as a 10. I think 10? Yeah, I think he has very good. The thing is to, you know, for a kid of that age to understand nuances, you know, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, meaning आप देखिए वो क्या कर रहा है, माँ को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, बच्चों को भी कर रहा है, बाप के साथ भी लड़ रहा है, बाहर भी वो जा रहा है, you know, he's got so many roles that he's playing. और जब उसकी माँ उसके सामने रिश्ता रखती है तो उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो देखते हैं, कहते वो so good. So good. I mean, like, वही मैं कह रही हूँ, for, you know, and I'm, you know, because, you know, when you're at that age, you've not gone through a lot of experiences in life, you know, as you grow older, you go through experiences in life and all that, but यहाँ तो मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ कर चुका है लाइफ में, इसने, you know, he's doing such a great job. I love that scene in the kitchen between him and this girl, because that's the first time you realize that he actually likes her deep down inside. लेकिन वो अपने आप को क्यों रोक रहा है? वो रोक रहा है because he wants to make something of himself. जिम्मेदारियां उस पे इतना प्रेशर है, वो नहीं करना चाह रहा। दूसरी लड़की का मुझे नहीं पता वो क्या, हाँ, उसका क्या रोल है इसकी ज़िंदगी में, बट ही, अच्छा वो भी जो होता है ना कि आप जब एक
acting is all about acting, right? So you have to pretend to be in love with someone. और फिर वो हल्का सा एंड में हंसना अपने आप, यू नो, वही सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ कि मैं तो भागती थी रोमांस से. I could never do romance. I mean, I remember, I mean, अगर करवाया तो जो डायरेक्टर्स हैं उनसे आप पूछें कि कैसे करवाया, but I could never, and these kids are so good with it. And मैं जब सोचती हूँ कि ये कर रहे हैं, I feel a little sort of, you know, like Shy. Oh, yeah, I you know, it's but so good. Bacha, you're doing a fantastic job. Loving it, loving your character, loving the way. I mean, you know, I can feel the love oozing out of this kid for his sisters. You know, you can feel that. So he's a 10 for sure. Sanam, for me, it's not. I don't think it's just. I don't see anything wrong with a woman looking young with 4 kids, because one has seen a lot of people in. You know, I remember there was this lady. I think she had 2 kids maybe, and I said, "Oh my God, if I could be like her at that age, you know." तो आप कहते हैं ना, so I think उसने अपने आप को मेंटेन किया. मे बी थोड़ा सा I think बालों के साथ अगर खेलते हैं, हल्का सा एक करते, ये मुझे पता है कि she had these long lashes before the शादी वाले वो earlier वाले sequences, the lashes went, the makeup is gone, you know, so maybe a little bit more, but that still is not taking away from the acting, for me at least. But because I have a 10 for someone else, I'm going to give her a 9. 9. नादिया. नहीं, मुझे तो सुबुक लगता एंड ज़ेबा. है सनम सईद का जो पहले ज़ेबा वाला चार्म और जो चल रहा था ट्रैक, मैं तो उसको ही मिस कर रही हूँ अभी भी. जब हम लोग किसी को एज दिखाते हैं तो एक तो हम सिर्फ रूट्स पे वाइटनर लगा देते हैं, क्या एंड्स को क्या हो जाता है? पूरे बालों पे होता है ना वाइट. जो मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है, यहाँ से सफ़ेद होकर आगे से काला हो जाएगा. नहीं, अगर आपने डाई किया है, आपने छोड़ा हुआ है, तो वो बाल, वो जो काला रहता है, लेकिन नीचे तो रूट से सफ़ेद निकलना शुरू हो जाते हैं ना. नहीं, तो रूट्स भी नहीं ना, आप थोड़ा और दे दो ना बीच में, मिडिल में थोड़े थोड़े स्ट्रैंड्स दे दो. ज़ेबा कलर कराती है, ज़रूरी नहीं है. करवाती होगी ज़ेबा, क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता ज़ेबा इज द काइंड. ज़ेबा कलर वाली नहीं है. ज़ेबा ये हमारी वो है जिसको वाइट को एंजॉय करेगी, तो और कहेगी कि भाई ठीक है, उसने किसके लिए तैयार होना है, उसका है ही नहीं ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं. तो उसमें रूट्स की बजाय ना, जब आप वैसे भी जनरली किसी को दें तो आप पूरे स्ट्रैंड्स वाइट के बीच में हाईलाइट करा के दें, तो चलो ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा. अच्छा ठीक है, अगर वो इतनी एज की नहीं लगती, इस पर एक हैबत तो होनी चाहिए थी. वो हैबत कहाँ है? एक नहीं होता कंफ्यूज्ड. यस, यू आर राइट. जो लोग ऐसी मैरिजेस में रहे होते हैं, उनकी ना एक उनके ऊपर एक वहशत तारी होती है, एक लगता है कि वो कुछ इतने अरसे, इतने साल उनको एक मुख्तलिफ इंसान बना देते हैं. बिल्कुल सड़े हुए, इरिटेटेड, गुस्से में, इतनी पॉजिटिव, इतनी प्लेजेंट, ज़रूरत नहीं थी. फिर उसके बिहेवियर से वो एज आती, एक उजड़ा एक ये परेशान और ये बस बेजार हर चीज़ से कि भाई कुछ भी नहीं है. मुझे वैसे लग रहा है इस ड्रामे में लेटर ऑन ज़ेबा का किसी के साथ होगा सीन. मुझे लग रहा है आई थिंक समबडी विल कम इन हर लाइफ. और बच्चे जो है ना, थोड़ा सा शादी अपने छोड़ो, माँ का सोचो, माँ की कोई हो सकता है शादी करें. ये जो मुझे मरियम वाला ट्रैक था ना, इससे मुझे लगा कि कहीं ये जो इसको बता रही है ये बात, ये इसको याद आएगी और इसको मेरे ज़हन में भी याद था. कोई टीचर आएगा, कोई इसके टीचर ही हो सकता है, और कहाँ जाती है बेचारी ज़ेबा, या नेबर होगा या टीचर होगा. और एक्चुअली अच्छा लगता है कि इस बिल्डिंग में कोई ऐसा आदमी रहता होता जो थोड़ा सा ना इनके साथ, थोड़ा इसके साथ सिंपैथी उसको होती. ये सैफ भाई की जगह वो ट्रैक रख लेते तो वो देखता, कोई वो सिंगल फादर होता या कुछ इस तरह का, तो वो देखता. सैफ भाई की बीवी ठीक नहीं निकली, ये तो नहीं कि सैफ आ जाएगा. सैफ का ट्रैक ही नहीं ठीक निकला. नहीं सोचे सैफ तो नहीं आ जाएगा. नहीं, हाइप छोटा है. वो सिर्फ इनके ना खाने ही देता रहता है, बेचता रहता है, यहाँ चक्कर, आधा वक्त तो इधर ही होता है इनके घर के बाहर. तो कोई ऐसा होता, कोई नेबर जो जिसकी नज़र में होता कि देखो ये ज़ेबा के साथ सही नहीं हो रहा, कोई सिंगल फादर, सिंगल गाय, कुछ ऐसा होता है, तो कितना मज़े का होता है. मे भी होप आ जाती. हाँ, मे बी लेटर ऑन. तो अभी तो मुझे अच्छा, और फिर स्पेशल कोई बॉडी सूट्स मेकअप करके कुछ मेहनत तो करनी थी ना कैरेक्टर पे काम करते, कि भाई हमें जामी और इनको एज दिखानी है, किस तरह इनको एक डिफरेंट उसमें ऑल टुगेदर दिखाएं. इतना कुछ अब आजकल आ गया. नहीं जी, कोई हमने ऐसा काम नहीं किया. हमने बल्कि ज़ेबा को और यंग प्यारा दिखा दिया और हसीन लग रही. तो नहीं, अभी तक मैं ज़ेबा के तो कैरेक्टर से ऑन बोर्ड नहीं हूँ. हाउएवर इट वाज नाइस जो मरियम के साथ स्कूल में उसने बातें की अपनी कोलीग के साथ. एक तो ये,
फिर आगे हम आशिर आई एम ग्लैड कि उसने रमज़ान प्ले भी किए हैं बच्चे ने, और भी ज़्यादा कॉमेडी वॉमेडी हो रहा था उसका। आशिर ने जो सीरियस प्ले अभी पकड़ा है, ये पकड़ा है जो कर रहा है ये बहुत अच्छी डिसीजन है, इट्स गुड फॉर हिम। एंड आई थिंक इस पूरे ड्रामे में आशिर जो है वो आपको नज़र आता है, एंड हिज कैरेक्टर इज़ वेरी गुड एंड ही इज़ प्लेइंग इट ब्यूटिफुली। और वो अच्छा सिंपल है बहुत ना, उसको स्टार्ट भी नहीं दिखाया है फैशनेबल, ये वो सादा सा लड़का कन्विंस्ड हिट कर रहा है। अपार्टमेंट में रहने वाले लड़के ऐसे ही होते हैं, जौहर वाली साइड पे, गुलशन वाली साइड पे देखें ऐसे ही लड़के होते हैं, बिल्कुल ऐसे। आपने अपने घर के पजामे पहने हुए, टी शर्ट पहनी हुई है, बाल नहीं बने हुए, ऐसे बस आप वो बिल्कुल लग रहा है। लेकिन जो उसके पीछे जो लड़कियां पागल हो रही है ना, वो जो दूसरी बच्ची भी है और ये भी, ये हजम नहीं हो रहा, दैट्स टू मच, पता नहीं क्यों। बाकी आई मस्ट मेंशन हया खान जो जोया बच्ची बनी है, चोरी वाला सीन है, तुमने बहुत अच्छा किया। हानिया का रोने वाला जो उसके पैसे पापा ने चुरा लिए, मोमेंट्स हैं वो बहुत अच्छा था। और साथ में जो हमारी दनीन है अरिका, क्यूट है, शी इज जस्ट क्यूट। हालांकि शादी वादी की उसकी तो माँ बाप को चिढ़ होनी चाहिए थी कि नाम भी नहीं लेना तुमने, जहर लगता है उसका बाप मुझे। मैं देखती थी कैसे ज़ेबा के साथ मैंने दनी की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। तो उसका माँ बाप उसने पपीज आइज बना के उसे देखा है ना, जब वो कहता है चुप रहो, वो कहता है बोलो, बात क्यों नहीं करी, बस देखती रहती, तो ये चुप करके चली जाती है, मूवमेंट बहुत अच्छा। और वो ना इसका ये होता कि ये हेल्प करती होती है अपने ना, थोड़े से पैसे बचा के, झूठ माँ बाप से कह के पैसे लेके इस फैमिली के लिए खाना ला रही है ये लोग। उसके माँ बाप की जो इन्वॉल्वमेंट दिखा दी ना, और उनका इंटरेस्ट, अब उससे जामी हो गया लालची के ये तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। तो स्टिल नॉट ऑन बोर्ड विद ऑल द कैरेक्टर्स, बट चले वो तो राइटिंग डायरेक्शन में आता है ना। हाँ वही आशिर की परफॉर्मेंस आई एम हैप्पी कि अच्छा उसने, आई गिव हिम a 9, सनम 7। चलिए जी, वेरी गुड नंबर। ओके जी, अगर ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 20,561 फीमेल कैटेगरी में, और सनम सईद के हिस्से में 2,452, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी, टोटल वोट कास्ट हुए 21,717, और आशिर के हिस्से में आए हैं 1,863, 9% इनको मिले, 0.9 इनके हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कफील का रिव्यू। नादिया, थोड़ा हौसला रखें, आपका पैचअप हो जाएगा इस ड्रामे के साथ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मुझे पता है कि आगे ड्रामा बहुत मजे का होने वाला है। मैं नाराज हूँ, मुझे मनाओ। हाँ, ये पूरी कास्ट इनके घर जाएगी, उन्होंने खाना किया हुआ आप लोगों का, आप जाएं, वो अलग बात है। आई लव मिसम, आई स्टिल लव मिसम, मुझे काम बहुत पसंद है, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है।